Very good afternoon to all of you. Myself, Gurpreet Singh. I am from EC Department of UAET, Punjab University, Swami Sarvanand Giri, Hoshiarpur Center. First of all, I want to tell you about that this course is basically Universal Human Values. जो हमें पहले क्लैरिटी नहीं थी, वो कोर्स लगाने के बाद में काफ़ी कुछ हमें क्लियर हुआ है, लेकिन अभी एक्सपोजर नहीं है, तो हम उस तरफ जा रहे हैं. स्टार्टिंग में बात की गई सेल्फ एंड बॉडी. तो पहले हम लोग यही मानते थे कि हम तो बॉडी हैं. ज़्यादातर जब हम कलीग्स में बात भी करते हैं आपस में, तो बॉडी के थ्रू ज़्यादातर बात होती है, तो सेल्फ के बारे में इतना क्लैरिटी नहीं थी. अब हमें क्लैरिटी होगी कि सेल्फ को एग्जिस्टेंस विद बॉडी. तो जो बात होगी सेल्फ और सेल्फ में, वो अलग एक मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे आगे, और वो तब होगा जब हम एक्सप्लोर करेंगे. तो अभी तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग है कि वेदर वी आर सेल्फ और बॉडी, इसके बारे में. तो मैं अपनी जो धारणा है वो ये बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ बॉडी को पहले मान रहा था, लेकिन अब क्लैरिटी हुई कि सेल्फ जो है वो आपका सही होना चाहिए. तो सेल्फ में सबसे पहले क्या आएगा? अंडरस्टैंडिंग. राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ, राइट फीलिंग्स के साथ जब हम फैमिली में वर्क करते हैं, तो वो आपकी म्यूचुअल जो है फैमिली के लिए हो गया म्यूचुअल गोल. ऑन द अदर हैंड, अगर हम सेल्फ का जो है फिज़िकल हमें कितना चाहिए, वो भी एक क्लैरिटी जो है वो मुझे इसमें कोर्स में हुई कि मुझे फ़िज़िकल कितना चाहिए. कितने सारे हमने साधन बना लिए हैं मैंने, तो उनमें से मुझे कितने साधन पे जाना है, एक पे जाना है, कितने कमरे बनाने हैं अपने घर में. जैसे मैंने ऊपर भी बना लिया, लेकिन वो यूज़ नहीं कर पा रहा. अब मुझे थोड़ी क्लियर हो रहा है कि हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए थे और हमने कितने बना लिए, जिसके साथ वायोलेशन भी किया हमने ओवरऑल वर्ल्ड में, जो 4 हमारे स्टेजेस हैं उसके लिए. तो राइट अंडरस्टैंडिंग जो है रिलेशनशिप में, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिज़िकल रिसोर्सेज, ये समझ में आया. देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट इंटरेक्शन जो है वो हमने की आपस में. तो वहाँ से हमें पता चला कि हमारी इंटेंशन क्या है और कॉम्पिटेंस क्या है. तो जैसे एग्ज़ाम्पल लिया मैंने, आज सुबह ही कॉल की. तो कॉल करने पे फ़ोन जो है वो पहले तो बस वाले का है, उसने कहा जी बेटे को भेज दो. मैंने वापस रिटर्न बैक कॉल की और भेज दिया. अब दोबारा से कॉल आ रही है घर से कि बेटा जो है वो टिफ़िन भूल गया. अब टिफ़िन घर में भूल गया, तो मुझे जो है वो एहसास हो रहा है कि मैं अब गुस्सा करूं या रिस्पॉन्स दूं. तो वो यहाँ से वर्कशॉप में क्लैरिटी हुई कि मुझे रिस्पॉन्स देना है, गुस्सा नहीं करना है. अदरवाइज़ शायद मैं अगर पहले ही अटेंड नहीं करता तो मैं पहले उसको रिएक्ट कर देता. तो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल मेरे लिए हुआ कि अब मैं जा कर के शाम को उसको समझाऊंगा कि क्या सिस्टम है, कैसे थोड़ा इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे. सो इंटेंशन और कॉम्पिटेंस दोनों जो है वो मेरे में भी लैक करता है, बाकियों में भी उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. देन फीलिंग्स की बात करें हम. फीलिंग्स में सबसे पहले ट्रस्ट से स्टार्ट होकर के एंड करते हैं हम लव में. उसमें जो एक पॉइंट मेन जो मैंने नोटिस किया, ऑल आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन सर ने जिस हिसाब से उसका एग्जांपल दिया है ग्रेटिट्यूड का. अब ग्रेटिट्यूड में क्या है, इफ़ आई टॉक अबाउट ग्रेटिट्यूड, तो ग्रेटिट्यूड हमारा एक के लिए नहीं होना चाहिए, सभी के लिए. वो कैसे पता चला? जब हमने इसके ऊपर वर्कआउट किया, इस क्लास में बताया गया, और सुबह ही मैंने जब ब्रश कर रहा था तो मैंने कोलगेट के ऊपर देखा. कोलगेट के ऊपर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं. वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें नेचर से मिल रहे हैं. तो नेचर जो है आपका डायरेक्टली पार्ट बन गया. सेकेंडली, जो हमारा कोलगेट है वो कौन हमारे तक पहुंचा रहा है. यहाँ पर पैसों की बात नहीं कि हमने पैसे दिए और ख़रीद लिया कोलगेट को, दैट इज़ डिफरेंट इशू. तो जो उसमें रोल प्ले कर रहे हैं उन सब के लिए हमारा ग्रेटिट्यूड बनता है. ये मैंने यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इस वर्कशॉप में अपने आप में फील किया, और सभी के लिए ग्रेटिट्यूड हमारा जो है वो इम्पॉर्टेंट है. तो कमिटमेंट, एज़ फार एज कमिटमेंट इज़ कंसर्न, जो ये वर्कशॉप है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स, फॉर आवर फैमिली मेम्बर्स, फॉर सोसाइटी. तो सभी में ये चीज़ जो है उसको इनकलकेट करने के लिए आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में UHV की वर्कशॉप कराऊं, ताकि सभी इसको सीखें और सेल्फ में रह करके सभी जो हैं इस चीज़ को पा पाएँ. थैंक यू.